आपका परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन को अपन बताएंगे किससे? पी से। किससे बताएंगे? पी से। इसके आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, तो इसकी शुरुआत तो होनी थी। कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं सी से। ठीक, इसमें एक फैक्टोरियल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फैक्टोरियल एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इट इज न्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हो। वैसे फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है या तो ये या फिर कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाला यूज किया हुआ एनसीईआरटी ने, बाकी ये अलग अलग बुक्स में सिंबल्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा बहुत आसान है। फैक्टोरियल ऑफ, मैंने बोला 5, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5 के आगे क्या है? ये किसी नंबर का निकलता है। मतलब यहाँ पर जो जगह खाली है, यहाँ पर क्या लिखते हैं आप? एक नंबर, या फिर इसके भी आगे कुछ एक नंबर आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब वहां से लेकर 1 तक नंबर पर चले जाना, गुणा करते करते। अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 10 का आंसर क्या रहेगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आया समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल n कितना होगा, तो क्या कहेंगे? n × n - 1 × n - 2 × n - 3 करते करते ये नंबर किस पे आना चाहिए? हमेशा 1 पर आना चाहिए। किस पे आना चाहिए? नंबर एंड किस पे होना चाहिए? इट शुड बी एंड एट 1, क्योंकि सारे ही नंबर करते छोटे होते 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 किस पे आ रहे हैं? 1 पे। समझ में आई बात? फैक्टोरियल 0 का आंसर होता है 1, और फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। तो 0 का 1 कैसे होता है? क्योंकि वो 1 पे खत्म होगा। एक्चुअली 0 का 1 ये प्रूफ नहीं करना है आपको। 0 का बस एज 1 एज इट इज हम बोलते हैं। इसका तो डिस्क्रिप्शन मैंने भी नहीं देखा है। हम फैक्टोरियल वी डिफाइंड, उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि 0 का फैक्टोरियल कितना है? 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली आपको परम्यूटेशन देखना है। ये परम्यूटेशन समझ में आया? सॉरी, फैक्टोरियल समझ में आया? फैक्टोरियल क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि परम्यूटेशन में फैक्टोरियल का यूज किया जाता है। परम्यूटेशन को हम इस तरीके से बताते हैं, जैसे P N P R। कैसे बताते हैं? NPR। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मैं जनरली ये वाला यूज करता हूँ सिंबल। अगर वो वाला लगेंगे तो n - r फैक्टोरियल में आता है। वो कॉम्बिनेशन में आता है। वो किस में आता है? कॉम्बिनेशन में। ठीक है, की पावर है n ऊपर लिखा है, फिर p है, उसके बाद छोटा सा p की पावर नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब होता है, जैसे क्या आपसे बोला 5p2 निकालो, क्या है? 5p2। ठीक है, 5p2 का मतलब कितना हो गया? फैक्टोरियल, इसका मतलब बताऊंगा अभी मैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 2
ठीक है, तो कितना हो गया 5/3। वो एक्सक्लेमेटरी आगे लगाना पड़ता है, चलेगा जो भी तुमको लगाना है। क्या बात समझ में आया? अब आप तो सोचोगे कि इसको अपन कैंसिल करेंगे क्या, नहीं, फैक्टोरियल को कैंसिल नहीं करना। जैसे अगर ये फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 5 आ जाए तो इसको ऐसा मत करना 5 1 5 और 5 2 10, गलत, क्योंकि हम अपने आप से मैथ्स नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बचपन में हम जब sin 30/sin 60 होता था तो अपन इसको काटने की कोशिश करते थे, पर आपको अब पता चला कि इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है, हम इसे कैंसिल नहीं करते थे। बट जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो तब आपके दिमाग में अठरंगी सवाल आते हैं, तब आप करते थे, तब सही था। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना और ऐसा नहीं करना। इसका आंसर निकालोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सुनो, इसको आसानी से सॉल्व करते बता रहा हूँ। इसको रिड्यूस करते करते यहाँ तक रिड्यूस कर लेना है। जैसे 5 को घटाना, जो बड़ा वाला नंबर होता है ना उसको घटाते जाओ। 5 के बाद क्या बनेगा 4 के बाद फैक्टोरियल 3 लिख दो। अच्छा देखो पहले ये समझो, 10 फैक्टोरियल 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू, अब मेरी इच्छा नहीं है 8 के आगे बढ़ाने की, बहुत बड़ा पड़ रहा है, तो मैं फैक्टोरियल 8 लिख दूँ। आई बात समझ में? ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर मुझे 7 पे रोकना है तो 7 पे रोक दिया। नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि 7 का मतलब क्या है, 7 6 5 4 3 2 1। मैं चाहता तो इसको यहीं पे रोक देता 10 फैक्टोरियल 9। अब आपसे बोला बताओ कि इसका आंसर बताओ, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 9 क्या है, तब आपको बड़े वाले नंबर को छोटा करते जाना है। 10 9 पे रोका और 9 दिखा, 9 और 9 को आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट सकता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 20। क्या आपने सीख लिया? नहीं आया समझ में? मतलब समझो, मान लो 5 स्पेलिंग है ABC, 5 लेटर्स है, कितने DE, ठीक है, कितने लेटर है 5। इन 5 लेटर से मुझे, अच्छा इसका मतलब बता रहा हूं 5P2, तो मेरे पास लेटर कितने हैं 5 लेटर्स। 5 लेटर से मुझे 2 की क्या बनानी है, स्पेलिंग बनानी है, और पांचों ही लेटर डिस्टिंक्ट हैं। ये पांचों लेटर क्या हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट समझते हो ना, सब अलग अलग हैं। ये पांचों के पांचों नंबर क्या हैं अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बार, एप्पल में P 2 बार आता है, ठीक है। तो अपने ये लेटर क्या है सारे अलग अलग है। तो परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पर 2 हेडिंग भी दी हुई है कि परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। तो मुझे ABCD से कितने स्पेलिंग बनाने हैं 2। कितने स्पेलिंग बनाने हैं 2। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, आप सीधे बोल दोगे क्या 5P और कितना 2, और 5P2 का क्या कर दोगे फॉर्मूला लगा दोगे। नहीं समझे? मतलब 5 में से मुझे कितने की स्पेलिंग बनानी है 2 की, तो 5P2। 10 लेटर में से 5 की स्पेलिंग बनानी है 10P5। 8 लेटर में से 8 की स्पेलिंग बनानी है 8P8। समझ में आ रही है? क्लियर है? रिपीटेशन अलाउड इसमें नहीं है, मतलब रिपीटेशन मतलब इसका आंसर जो आ रहा है इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होंगे। क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसका जो क्वेश्चन मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, लिखो। अभी मैं क्वेश्चन एग्जांपल 10 बता रहा हूँ, हालांकि मैं आखिरी पे ही पहुंच गया एग्जांपल 10 पे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना है साथ साथ में। एग्जांपल 10, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड।
9p4 समझ में आया नहीं आया? जो मैंने आपको बोला था उसकी उसने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया है? आपको क्या जरूरी थोड़ी वो स्पेलिंग ही मिलेगी? नहीं आया समझ में? अच्छा ध्यान से देखो इधर, ध्यान से समझना। ABCD बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इधर। ABCD ये 4 नंबर है अपने पास, 4 से ले लेते हैं। वो समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल 10 कि 9 लेटर से कितने बनाने हैं? 4 की स्पेलिंग, तो 9p4 समझ में आया? ठीक है, अब इसका मतलब भी समझ गए कि 4 खांचे होंगे। अभी तक जो बता रहे थे ना अपन, अभी तक हम जो कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे थे, उसका फॉर्मूला यही है, मतलब वही खुद परम्यूटेशन था। समझ में आया कि नहीं बात? नहीं आया? अब देखो यहां से मुझे कितने की स्पेलिंग बनानी है? 2 की स्पेलिंग बनानी है। मतलब टोटल मेरे पास 4 लेटर है और मैं कितने की बनाना चाहता हूँ? लेटर से मैंने बनाया AB और दूसरा क्या बनाया? BA। तो क्या स्पेलिंग अलग है? अलग है यार, स्पेलिंग अलग है। उसका मतलब होता नहीं है कुछ भी, ये बात अलग है। आपके बुक में देते हैं कि विदाउट एंड विथ एनी मीनिंग, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसका मतलब हो कि कुछ ना हो, इसका स्पेलिंग से दिया भी रहता है, ठीक है ना? हाँ, कि उसमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब निकले या ना निकले, आपको तो बस कॉम्बिनेशन बताना। नहीं तो पता चल रहा है रोज में तो इसका तो कोई मतलब होता ही नहीं है, कैसा कॉम्बिनेशन, तो वो सब नहीं करना है। इसलिए ऐसा एक लाइन दे दिया करते हैं। अभी लेटर थे बेटा, क्या थे? लेटर्स थे। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखना, मैं लेटर को यहाँ पे बदल रहा हूँ व्यक्तियों से, पर्सन से। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4। ये भी कितने हैं? 4। मैंने बोला 4 में से बेटा 2-2 की टीम बन सकती। कितने की? जैसे आपका 4 बच्चे सिलेक्ट हुए और टीचर ने कहा मैं 2 बच्चों की टीम बनाऊंगी, इसमें से कितने की? 2 बच्चों की टीम बनाऊंगी। तो फिर आप रुको ना, अभी कुछ अंदाजा मत लगाओ, अभी सुनो। तो आप अभी अपने हिसाब से सोचने लगोगे यार कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। मतलब आप फिर सोचोगे कि ये इसके साथ हो सकता था, ये इसके साथ हो सकता था। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसी के मुताबिक आप बनाने लगे। ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो। आपने बोला P1 के साथ किसका कॉम्बिनेशन? तो क्या P3 के साथ P1 का कॉम्बिनेशन अलग मानेंगे कि एक ही मानेंगे? नहीं समझे? नहीं समझे? यहाँ पर AB और BO को अलग मानेंगे कि एक मानेंगे? ये तो स्पेलिंग है। नहीं समझे? क्या समझ में? मतलब यहाँ पर पहला और भाई 2 पर्सन है ना यार, उससे थोड़ी पता कि लेफ्ट में खड़ा है राइट में खड़ा है, और ये राइट खड़ा है और ये लेफ्ट में खड़ा है तो वो एक ही ग्रुप है ना। मिलाएंगे तो 2 लोग है ना भाई, तू इधर बैठा है इधर बैठा है, अरे यार तू इधर बैठा है तो ये तो अलग ग्रुप हो गया, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। पर स्पेलिंग में लेटर इधर का उधर हो गया तो स्पेलिंग भी क्या हो गया? क्या डिफरेंस समझ में आया? ऐसे केसेस में यूज करते हैं परम्यूटेशन, और ऐसे केसेस में यूज करते हैं। नहीं समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r और अलग से मल्टीप्लाई में एक्सट्रीमेट्री लगा देते, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर पूरा ब्रैकेट के ऊपर फैक्टोरियल, और ये क्या रहेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर पूरे ब्रैकेट के ऊपर फैक्टोरियल, और r के ऊपर ये एक्सक्लेमेटरी वाला फैक्टोरियल। NPR में n पावर में ऊपर, हाँ पावर में। एक्चुअली इसको पढ़ने का तरीका, दिस इज अ वे टू रीड इट।
एन पावर में ही है ना यहाँ पे। इसका तरीका जैसे अपन नहीं लिखते थे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को, ऊपर एटॉमिक मास लिखते थे और यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर लिखते थे, है ना। तो नीचे आप नंबर, और तो एक्चुअली ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस नहीं है, ये ऐसा बताता है कि एन में से कितने परम्यूटेशन बनाने आर, है ना। इसको अपन परम्यूटेशन बोलते हैं। एक्चुअली हमने कभी बचपन में भी नहीं सोचा होगा कि इसको अपन गलती से कॉम्बिनेशन बोला करते थे। इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या है? स्पेलिंग बनाने को परम्यूटेशन बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? पर अपन जाने अनजाने में इसको भी क्या बोलते हैं कि बताओ मैं 5 स्पेलिंग से 3 स्पेलिंग बनाऊं तो कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे? हरी बात समझ में? तो वो अपन ने तब तक पढ़ा नहीं था। बोलते तो अभी भी टीचर्स वही हैं और सब वही बोलते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पर वो करते क्या है? परम्यूटेशन। नहीं समझ रहे हो? इसमें आप क्या यूज करोगे? कॉम्बिनेशन इसके करोगे, मतलब आप इसको कंबाइन कर करके देख रहे हो कि ये दोनों कंबाइन हो गए तो कितना ग्रुप बन गया, ये दोनों कंबाइन हो गए तो कितना ग्रुप बन गया। इसमें आप परम्यूटेशन का हिंदी में मतलब तो क्या पता क्या होता है, मतलब इसको समझ ही लो। मतलब कि आपको अगर दोनों को स्पेलिंग को अलग अलग ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे? परम्यूटेशन। हाँ, परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन करना बोलते हैं, पर अपन उसके लैंग्वेज में जाएंगे ना तो फिर अपने को समझ नहीं आएगा। चलो सिलेक्शन बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला इसने। तो इसीलिए वो सब बातें अपन नहीं करते। अपने को डेफिनेशन से भी कोई मतलब नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अच्छा कि ये क्वेश्चन लेटर्स का है कि वर्ड्स का है? ठीक है। अब हिंदी में खैर वो परिवर्तन नहीं बोल सकते इसको, वो उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकली वर्ड अलग बनेगा। ठीक है ना। आपको पता है कि एक लेटर के मतलब बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं एक वर्ड के। तो भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन साथ में इसीलिए ले लिया कि आपको थोड़ा सा आगे पता रहे। मतलब यहाँ पर आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है, कुछ एक दो चीजें और आएगी, अभी ये समझ में आया। चलो उत्तर निकालते हैं। अगर 4 स्पेलिंग से 2 स्पेलिंग बनानी है तो क्या उत्तर आएगा? फैक्टोरियल 4। अच्छा पहले तो क्या बनाओगे? 4p2 और इसका आंसर क्या लिखोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अच्छा ब्रैकेट लगा के लिखना, समझ गए? नहीं तो आपने ऐसा लिख लिया 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि केवल 2 का फैक्टोरियल हो गया। तो आपको ब्रैकेट लगाना इसीलिए जरूरी है। बुक वालों ने लगाया है कि नहीं लगाया? उन्होंने लगाया है ब्रैकेट इसीलिए। ठीक है। तो अब ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 रखो और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, इट विल बी योर 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 विल कैंसल आउट ईच अदर, देन योर आंसर विल बी 12। कितनी स्पेलिंग बनेगी? 12 स्पेलिंग बनेगी। अगर 4 स्पेलिंग से 2 के आप अलग अलग कर रहे हो तो, जिसमें रिवर्स वाली भी बनेगी। चलो इसका आइए देखते हैं क्या निकलेगा। क्या निकलेगा? 4c2। 4 व्यक्तियों में से कितने की टीम बनानी है? 2 व्यक्तियों की टीम बनानी है। आंसर क्या होगा? फॉर्मूला यही लगेगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इनटू फैक्टोरियल का 2। नहीं समझे? क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 रखते हैं अभी हम। अच्छा तुम ये बताओ मुझे, इसका उत्तर ज्यादा आएगा? अभी कुछ मत सॉल्व करो, रुको। इसका उत्तर ज्यादा आएगा कि इसका उत्तर ज्यादा आएगा? परम्यूटेशन का ज्यादा आएगा, क्योंकि आप क्या है कि इधर वाले 2 चीजों को क्या कर रहे हो? ले ही नहीं रहे हो। इसीलिए कॉम्बिनेशन में डिवाइड किया गया है। किससे? आर से। नहीं समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया? डिवाइड करने से चीजें क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना भाई। डिवाइड करेगा तभी तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आप इसको एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो। एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन है बताओ? एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन बनेगा बताओ? अच्छा इतनी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? एनपीआर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता क्या? हाँ, मतलब फैक्टोरियल आर का अंतर है डिवाइड बाय वही। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? एनसीआर इज इक्वल टू
NPR अपॉन में फैक्टोरियल R आया, घुसा नहीं घुसा, और देखें, बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे निकालो फैक्टोरियल 4 का 4, 4 माइनस 2 कितना 2, और ये फैक्टोरियल 2। अब इसको कट्टम कुट्टा कर लो, 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को तो एक को तो लिखना ही पड़ेगा, 2 इंटू 1, 1 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो कितना आंसर आया 6। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है अंदर फैक्टोरियल के। 6 आया था, कितने लोगों का आ गया था, सभी का आ गया था, तो फिर सही है, मतलब कर लिया 6, मतलब समझ गए इसके 12 कॉम्बिनेशन और इसके कितने कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने फिर से बोला कि गलत वर्ड हो गया इसके लिए, हम क्या बोलेंगे कि ये कितने परम्यूटेशन बने इसके 12, और इसके कॉम्बिनेशन कितने बने 6 बने। बट अपन जाने अनजाने में दोनों को कॉम्बिनेशन बोल देते हैं और सब सही भी मान लेते हैं, पर आपको अंदर से अंतरात्मा से फीलिंग होनी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं हम वो गलत शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि आपकी बुक में साफ दिया हुआ है कि परम्यूटेशन यूज करना है थ्योरी में। ठीक है, तो खैर एनीवेज वो अपना इतना मैटर नहीं है, अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये क्लियर हो गया, क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट। अच्छा ये तो आप छोटे छोटे तो आप सब निकाल लोगे, अभी और करेंगे अपन, अभी मैं क्या है पूरा थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ आपको एक ही बार में सब, मतलब जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, एक बार में सब क्लियर हो गया। इसमें कुछ और छोटी छोटी एक थ्योरम दे रखी, बस छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। अभी अपन ने जो देखा था वो क्या देखा था, परम्यूटेशन विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं समझे। हाँ, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, जैसे समझो एक स्पेलिंग है APPLE, आपको बोला है कि स्पेलिंग है एप्पल, एप्पल से कितनी स्पेलिंग बनेगी, एप्पल से आप कितने स्पेलिंग बनाओगे। पहले तो थ्योरम लिखो थ्योरम, थ्योरम लिख लो, थ्योरम नंबर, हाँ पहले एक थ्योरम, मैं कुछ अलग अलग थ्योरम बता रहा हूँ वो लिख लो। पहले एक थ्योरम नंबर बुक में दे रखी पेज नंबर 142, आप नंबर मत डालो कुछ भी, एक थ्योरम डाल लो बस, थ्योरम द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different objects, the number of permutation of n different objects taken r at a time, the number of permutation of n different objects taken small r at a time, comma where repetition is allowed is n to the power r, where repetition is allowed is n to the power, नहीं लिखा, टाइम पास कर रहा है क्या, टाइम पास कर रहा है, तो फिर कहाँ है, करेगा तो फिर तेरे को याद कैसे रहेगा मैंने ये लिखा है। अच्छा n की पावर r, तो तुम यही कर लिया करो, डबल मेहनत क्यों करते हो भाई। जैसे ये तो बता दिया था मैंने, जैसे आपके पास लेटर है XYZ से अगर आप रिपीटेशन कर करके बना रहे हो, ठीक है, तो क्या उत्तर बनेगा 3 इंटू 3, मतलब उत्तर क्या आया 3 की पावर 3। अगर आपके पास लेटर है ABCD, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर कितना 4, सॉरी 4 की पावर कितना 4, आई बात समझ में। तो वही चीज को ये चीज क्या है बता रहा है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया। 4P4 का आंसर क्या आएगा बताओ,
4p4 का आंसर क्या आएगा? 4 की पावर 4 क्यों? जीरो आएगा, जीरो। एक आएगा। एक कहाँ आएगा? अरे भाई नहीं 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 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 ऐसा आएगा। 4 माइनस 4 कितना? 0। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1। सो इट विल बी फैक्टोरियल 4 अपॉन 1, मतलब फैक्टोरियल 4 बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। 24 आएगा। इसका एग्जांपल दे देना, 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 का यही तो बोला कि जैसे 4p4 और 4 की पावर 4 दोनों क्या है? अलग है। इसमें क्या है? क्वेश्चन दिया है कि आपको चार स्पेलिंग है, 4 लेटर है ABCD, उससे स्पेलिंग बनानी है। क्या बनानी है? स्पेलिंग बनानी है चारों से ही, पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप बिंदास लगा सकते हो कितना? 4p4। और बोल दिया रिपीटेशन अलाउड है तो क्या लगाओगे? n की पावर r। यहां पर n क्या थे? दोनों 4 है, तो 4 की पावर कितना? 4। क्या समझ में आया? 4 की पावर कितना? 256। 4। एप्पल की बात रही तो 5 का 5। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कितनी बार जमाना है? r बार जमाना है। नहीं समझे? वो एप्पल ठीक है। रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं? अगर हो तो कर सकता है बार-बार। इसको बताऊंगा अभी, रुको। ABCD का समझ में आ गया? तो इसमें बनेगा क्या? 4 की पावर 4 और इसमें बनेगा कितना? 4p4। तो ये तो वही चीज करते आ रहे थे हम ना, अभी तक करते आ रहे थे, कुछ गलत थोड़ी ना किया इसमें हमने, नया कुछ भी नहीं समझा हमने। तो ये एक थ्योरम के हिसाब से नाम दे दिया उसको, मतलब इसको एज अ थ्योरम नहीं समझना है तो आप जैसा करते थे वैसा ही करो, पर एज अ थ्योरम यहाँ पे दिया था तो हमने भी लिखवा दिया आपको। इसके बाद फिर अब देखो, ये जो मैं बात कर रहा था है ना, अच्छा इसको हटा दे। अब जो मैं बात कर रहा था जैसे एप्पल है ना, एप्पल में कितने लेटर एक साथ हैं? 5 में से कितने डिस्टिंक्ट हैं? 4 डिस्टिंक्ट है, पर एक लेटर जो है, मतलब अल्टीमेटली इन 2 p को, अच्छा मैं एक स्पेलिंग बना रहा हूँ, इसको p1 और p2 बोल दूँ मान लो। एक स्पेलिंग मैंने ऐसी बनाई AP1P2EL और दूसरी स्पेलिंग बनाई AP2P1EL, तो क्या अलग अलग हो गई क्या? जैसे किसी स्पेलिंग नहीं, तो P आप अलग अलग बोलते हो क्या? P है P1 लोकेशन वाला, P को तो P पढ़ोगे ना, P को नहीं। P1 P2 मैंने जानबूझ के लिया है, तो अल्टीमेटली अपन क्या बोलेंगे? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू, आखिरी में क्या बोल देंगे? P। मतलब अल्टीमेटली जो P1 और P2 ले रहे हैं ये एक ही लेटर है, P है। नहीं समझे? नहीं आया? मतलब आप अगर ये 2 P ले रहे हो तो आप अल्टीमेटली ये 2 को नहीं लेना है, किसको लेना है? मतलब वो एक तरीके से काउंट कितने होंगे? एक ही काउंट होगा। कितना काउंट होगा? एक ही काउंट होगा। हाँ, एक ही पर्सन है ना भाई, एक पर्सन को डुप्लीकेसी कर रहे हो आप, मतलब एक्चुअली लेटर पर्सन से मत समझो, अपन इंसान डुप्लीकेट होते नहीं है, ठीक है ना। एक इंसान 2 जगह कहाँ हो सकता है? बाकी एक लेटर तो 2 जगह आ रहा है, देखो 10 बार भी आ सकता है किसी भी स्पेलिंग में। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इससे अगर बनाना है तो क्या बनाओगे? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ थ्योरम, अगली थ्योरम एक, number of permutation of n objects where p1 objects are of one kind, where theorem number 4 है, theorem number 4 as it is मैं लिखवा रहा हूँ, the number of permutation of n objects comma where p1 objects are of one type या one kind comma p2 are of second kind dash p2 are of second kind, पेज नंबर 144 पे दिया है थ्योरम नंबर 4, dash pk are of kth kind, मतलब समझ गए ना? कैसे करते करते p1 ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हैं? 1 प्रकार के, p2 ऑब्जेक्ट दूसरे प्रकार के, p3 ऑब्जेक्ट तीसरे प्रकार के,
है ना। तो डेज पी के आर केथ काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब इसका मतलब यही है कि सब अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उस समय जो आपके परम्यूटेशन बनेंगे देन क्या बनेगा परम्यूटेशन, देन परम्यूटेशन विल बी, आ जाएगा अभी समझ में, फैक्टोरियल n अपॉन p1 टाइप के ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, p2 टाइप के ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल और p3 टाइप के ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते जो भी है सारे ऑब्जेक्ट अगर p के टाइप के हैं तो उतना सारे का फैक्टोरियल ले लो। और अगर एक्सक्लेमेटरी वाली लैंग्वेज में देखना है तो n फैक्टोरियल अपॉन p1 का फैक्टोरियल करो फिर मल्टीप्लाइड बाय p2 का फैक्टोरियल करो फिर मल्टीप्लाइड बाय p3 का फैक्टोरियल करो, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। आपके पास k टाइप्स के अलग अलग हैं कुछ, तो इतना मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर है। एग्जाम्पल 9 पढ़ो पहले, फिर एप्पल वाला बना लेना। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, ALLAHABAD। आपको बताना है कि इससे आप बदल बदल के कितने परम्यूटेशन बना सकते हो, समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ से ये एक फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। अब टोटल काउंट करो, टोटल कितने हैं 9, टोटल कितने हैं 9। यहाँ पर P मतलब नंबर है। अच्छा यहाँ NPR NCR कुछ नहीं लगा रहे अपन है इस तरीके के क्वेश्चन में, यहाँ पे सीधे क्या कर रहे हैं अपन, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। नहीं समझे फॉर्मूला क्या है, टोटल n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n कितना बना 9, ठीक है। P1 मतलब एक प्रकार के ऑब्जेक्ट कितने हैं, मतलब P1 अपन में L का ले लेते, P1 किसका है मतलब L टाइप, L लेटर को ले लो कि L लेटर कितनी बार है, नहीं 2 बार, 1 2 बार, तो कितनी बार है P1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, समझ गए। L लेटर कितनी बार है 2 बार, A लेटर कितनी बार है, किसी को भी कुछ भी ले लो रे, मैंने उसको L को पहले ले लिया। A लेटर कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, और कोई आ रहा है क्या इसमें, नहीं, समझ गए। ठीक है, मतलब इसके कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, अंदाजे से खुद देखो, इसके परम्यूटेशन कम बनना चाहिए ना, क्योंकि आप A 4 बार है तो उन चारों को क्या अलग अलग जगह रखोगे तो A 4 अलग हो जाएंगे क्या। सिमिलरली 2 L बार है तो क्या अलग अलग हो जाएंगे क्या, नहीं अलग तो नहीं होंगे ना, वो किससे हो जाएंगे, नहीं आया। ठीक है, A 4 बार है, 4 बार A को 4 बार लोगे या एक बार A लोगे, बात तो वही है ना। 4 को अलग अलग स्पेलिंग, A से 4 मैंने बोला कि मेरी स्पेलिंग है ए, बताओ इससे स्पेलिंग दूसरी क्या बनाओगे, तो भी क्या बनाओगे ए, तो क्या अलग स्पेलिंग हो गई, नहीं हुई ना। मतलब ये कहीं बीच में फंसेगा ये तो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये तो यही है यार, उसको क्या फर्क है 4 बार है तो। चलो आंसर आ गया, कितना आएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 इंटू 9 8 7 6 फिर 5 और फिर 4 पे जाके छोड़ दो, और फैक्टोरियल 2 एक तो कटेगा और एक बच जाएगा, एक को सॉल्व कर लेना है ना। ये 4 से 4 कट जाएगा और 2 से 2 को 2 इंटू 1 लिखोगे तो 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6। मैंने फैक्टोरियल में ही काट दिया जगह बचाने के लिए, आपको 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है 7 5 6 0 है ना, 7 5 6 0, समझ में आ गया, नहीं आया। अब क्या एप्पल वाला बना लोगे, अब 1 2 3 4 5, आंसर क्या है फैक्टोरियल 5 अपॉन कितने रिपीटेशन है यहाँ पर, P का एक ही बार रिपीटेशन है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है जिसका 2 बार रिपीटेशन है, तो सीधे आंसर क्या हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और भी यहाँ पर
दिए रहते हैं। तो ये समझ में आ गया, थ्योरम क्लियर है। बस इसमें थ्योरम तो ये वाली है। उसके बाद फिर अब आप क्या कर सकते हो, सीधे अब अपनी एक्सरसाइज पे आ जाओ। मतलब मेरे जो बताना था वो सब बता दिया कुछ। नहीं वो जरूरत नहीं है, थ्योरम 1 वगैरह सेम ही है। थ्योरम 1 में क्या एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट थे, वो एप्पल वाली थी। आप नंबर मत डालना थ्योरम का, बस थ्योरम का कुछ भी नंबर नहीं है। सीधे सीधे क्या है वो फॉर्मूला यूज करना कि भाई ये कुछ फॉर्मूला है ना, नंबर मत डालना। बता ही देना, फॉर्मूला मत डालो, बस बहुत है इतना हो जाएगा तेरा इतने से काम। वो थ्योरम नंबर 3 और 4 दोनों सेम है। चलो अब एक्सरसाइज चालू कर दो। आप कहाँ से, फैक्टोरियल नोटेशन पेज नंबर 140 से। और एग्जाम्पल 5 देखो। वो कर लिया ना सर आपने एग्जांपल। हाँ मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल समझ में आ गया है। ठीक है, अब सीधे न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसके, जो कि आपको बैठ के करना है, आराम से करो, डाउट पूछो। ठीक है, जहाँ लगेगा कि मुझे बताने का है तो वो मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल 5। सॉल्व करना है ना एग्जाम्पल 5 से। एग्जाम्पल 5 से सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 5 120 याद भी रख सकते हो आप। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। एग्जाम्पल 6 फिर दूसरा, मतलब 7 6 का पहला दूसरा। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 सभी कर लोगे आप, करो और एक्सरसाइज भी कर लोगे। देखो जरा नहीं आता है तो मुझसे पूछो। यहाँ पर जो आपको दिक्कत आएगी एग्जाम्पल 8 में आएगी, बाकी तो सब कर लोगे आप, कर लोगे है ना। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, उसको एग्जाम्पल 8 बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखो। जैसे आपने लिखा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। आपने सोचा कि इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है क्या, फैक्टोरियल 5 को जब आप तोड़ रहे हो तो फैक्टोरियल 5 क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल 4 कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नहीं समझे। हाँ मतलब अल्टीमेटली इसका फैक्टोरियल क्या आ रहा है, 5 4 3 2 1। नहीं समझे। अरे एलसीएम लेते आएगा इसका, नहीं आएगा। अगर मैं नीचे वाले नंबर का एलसीएम लूंगा, ऐसे खांचे बना के 2 करूंगा तो क्या आएगा, पहली बार 5 से जाएगा, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो मतलब एलसीएम क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यही आएगा, नहीं आया। मतलब अल्टीमेटली फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9 का एलसीएम कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 9। नहीं समझे, करके देखें, करके देखना है तो देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। और 9 को क्या लिखोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको देखो, यहाँ से चालू करोगे क्या, पहले 2 से जाएगा, किससे, 2 से जाएगा। नहीं आया समझ में, हाँ। अरे वही फैक्टोरियल, जैसे 8 7 6 5 4 3 2 इसको पूरा लिखोगे ना। फैक्टोरियल 9 और 8 को कैसे फैक्टोरियल में एलसीएम ले लोगे, पहले 2 से गया, 2 से गया तो कितना है, ये 2 गया तो कितना बचा, 8 7 6 5 4 और ये 3। फिर यहाँ क्या लिखोगे, 9 8 7 6 5 4 और ये 3, 2 हट गया, नहीं आया। 2 से गया ना पहली बार, फिर 2 के बाद फिर 2 से जाएगा। अरे 2 को ही हटाओ ना पहले, फिर 2 से 2,
हाँ बहुत लंबा जाएगा ऐसे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 8 और फैक्टोरियल 9 का आंसर, आप कुछ ऐसा ही कर लो, कुछ मत करो, सुन लो इधर, देख लो इधर। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये बचा 1 अपॉन 5 प्लस 3, बस आप सॉल्व कर लो। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। वो एक्चुअली बात वही है जो मैंने यहाँ पे बताई कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 का एलसीएम क्या निकलेगा फैक्टोरियल 5। नहीं समझे? अब यहाँ पे दो नंबर अलग है कि 5 दिया होता और यहाँ क्या दिया होता 3, तब आप फैक्टोरियल 5 एलसीएम नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर गैप एक एक का था। इसको तो ऐसे ही करो, अगर यहाँ पर 5 और क्या था 3 है तो क्या करना 1 अपॉन 5 को फिर 4 में और फिर क्या बचाया फैक्टोरियल 3 बचाया, और ये कुछ चलो ठीक है अभी 3 था तो कट रहा है हालांकि, तो इसको फैक्टोरियल 3 ने सही लिखा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बाहर 1 अपॉन 20 प्लस 3। नहीं समझे? अरविंद समझ गए? आदित्य क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलो तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है एग्जाम्पल 8? बाकी तो तुम समझदार हो, कैंसिल वगैरह करना और चीज़ें करना, अभी फिर भी मतलब मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए कि हो पाएगा कि नहीं, आप करके बताना, क्योंकि फिर वो हो पाएगा में रिजल्ट बिगड़े। आपको अब पूरी रिपोर्ट देनी है मुझे। फिर 140 को